एक आंटी को जंगल में एक अजीब सा अंडा मिला जो बिल्कुल अंडे जैसा दिखता था। थोड़ी देर में उस अंडे से एक छोटी सी स्क्विड निकल आई। पहले तो आंटी उसे फेंकने वाली थी, लेकिन वह छोटी स्क्विड उनके पास से हटी ही नहीं, मानो उसे अपनी माँ मान बैठी हो। क्योंकि इतनी छोटी स्क्विड अकेले नहीं जी सकती थी, आंटी ने तय किया कि वह उसे घर ले जाकर पालेंगी। लेकिन घर आने के बाद वह स्क्विड कुछ सुस्त और अजीब सी रहने लगी। तब आंटी को ध्यान आया कि उसने कई दिनों से कुछ खा पिया नहीं है। उन्होंने तुरंत उसे कुछ खाने को दिया। पेट भरने के बाद वह स्क्विड खुश हो गई और अपनी कलाबाजियां दिखाने लगी। कुछ दिनों के बाद आंटी को समझ आया कि यह स्क्विड असल में उतनी डरावनी नहीं है जितना लोग कहते हैं। वह उनके सामने एक बिल्ली की तरह शांत रहती थी। इससे आंटी का विश्वास और भी बढ़ गया कि वह उसे पालतू बनाएंगी। वह यहाँ तक कि उसे सोते वक्त भी अपने पास रखती थी, उसे अकेलापन न लगे। इसलिए उन्होंने एक मेंढक भी लाकर उसका साथी बना दिया। आंटी उसे अक्सर तैराकी कराने भी ले जाती थी ताकि वह जंगली स्वभाव न भूले। लेकिन वह स्क्विड बाहर भी बहुत आज्ञाकारी रहती थी, कभी भी आंटी से दूर नहीं जाती थी। आंटी उसे सुंदर कपड़े पहनाती और यहाँ तक कि उसकी नेल आर्ट भी करवाती थी, जैसे अपनी बेटी की देखभाल करती हूँ। जैसे जैसे वह स्क्विड बड़ी हुई, उसका आकार भी बढ़ता गया और घर छोटा पड़ने लगा। तब आंटी ने उसके लिए एक पानी वाला वाटर पार्क घर में बना दिया। अब उसकी भूख भी बहुत बढ़ गई थी। हर दिन उसे कई किलो ताजा बीफ खाना पड़ता था। लेकिन वह स्क्विड जब भी आंटी को देखती थी तो प्यार भरी नजरों से उन्हें देखती, मानो अपना धन्यवाद जता रही हो। समय के साथ उसकी प्यारी सी शक्ल अब एक विशाल जीव में बदल गई। वह बाहर से डरावनी दिखती थी, लेकिन आंटी के सामने अब भी वह बिल्कुल मासूम और शांत थी। आंटी और स्क्विड अक्सर साथ में सोफे पर बैठकर टीवी देखती थी। उसकी बढ़ती जरूरतों को देखते हुए आंटी ने उसके लिए एक पूरा पार्क ही खरीद लिया। जब भी आंटी उससे मिलने आती, वह स्क्विड दौड़कर उनके पास चली आती थी। उसके हाव भाव में कोई आक्रोश नहीं होता था। यहाँ तक कि आंटी के दोस्त भी उसे छू सकते थे, क्योंकि वह स्क्विड जानती थी कि इंसानों ने ही उसे नया जीवन दिया है। उसने कभी भी आंटी की दया को नहीं भुलाया। आंटी अक्सर उसके वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालती थी और लोग उनके इस रिश्ते को बहुत पसंद करने लगे। इसके बाद उन्हें एक चिड़ियाघर ने बाकायदा स्क्विड ट्रेनर के रूप में नौकरी भी दे दी। अब आंटी की देखरेख में हर स्क्विड शांत और आज्ञाकारी होती है। वे मानो इंसानों की भाषा समझ सकती हो। लोग उन्हें प्यार से स्क्विड क्वीन भी कहते हैं। आज भी वह आंटी स्क्विड के साथ सोती और खेलती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उसका बच्चा कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा।